हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज का हमारा टॉपिक है पादपों में पोषण के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा चैप्टर खत्म करा है? पादपों में जनन को क्लियर करा है। उसी पादपों की सीरीज में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पादपों में पोषण। क्लास में अपन भोजन के घटक पढ़ते हैं तो उसमें अपन पोषक, पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, ठीक है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए पहली बात करेंगे अपन। देखिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक, हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। इस लाइन को अपन पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये आपको बताने के लिए बताई गई, हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पोषक कहलाते हैं। तो देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण। तो अगली लाइन लिखिए, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्रियाविधि रहती है, उसी क्रियाविधि को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। देखिए यह पादपों तथा पादपों से प्राप्त आहार, यह पादपों तथा पादपों से प्राप्त आहार ऐसे लिखिए, पादपों से आहार प्राप्त करने वाले जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बताया गया है। तो अपने पहली लाइन पढ़ी, हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? यह पोषक कहलाते हैं। ठीक है, जिन तत्वों के माध्यम से हमको पोषण मिलता है वह क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। फिर अपन ने पढ़ा, यह इंपोर्टेंट, यह लाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जंतु की जगह मनुष्य या अन्य प्राणी, लेकिन मनुष्य अपना वजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। यह पादपों तथा पादपों से आहार प्राप्त करने वाले जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। यह लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों लाइन आपको समझ में आ चुकी है अभी तक। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, अतः मानव पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, अतः मानव पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ये लाइन तो लिखाई गई है क्योंकि आपको ये बता दिया, क्योंकि पादप तो अपना भोजन क्या है? स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य अन्य प्राणी किस पे निर्भर है? पादपों पे निर्भर है, या पादपों से जो आहार प्राप्त करते हैं जंतु पे निर्भर है। तो अतः मानव पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पादपों में पोषण विधियां। पादपों में पोषण विधियां, हेडिंग डालिए आप, पादपों में पोषण विधियां। ये लिख चुके हैं आप? आइए आप हेडिंग डालिए, पादपों में पोषण विधियां। ठीक है, यह थोड़ा बेसिक था आपको स्टार्टिंग के लिए। हेडिंग डालिए आप, पादपों में पोषण विधियां।
ठीक है, आइए लिखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव है जो केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल CO2 तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल CO2 तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ओनली पादप ही है जो क्या कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। किनकी सहायता से बनाते हैं, जल CO2 तथा खनिज लवण। सारी बातें आपको बता दी जाएगी, कंफ्यूज होने की अपनी यह लाइन आप लिख चुके हैं, अगली लाइन आप लिखिए, आइए, और आप बोलोगे जल CO2 तथा खनिज लवण, देखिए यह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। विद प्रॉपर नोट्स हैं, लिखिए आप, ठीक इसी प्रकार जैसा लिखाया जा रहा है। सबसे पहले अपन ने पोषक पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा, वो आपको दो लाइन बताई गई, कौन कौन सी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य अन्य प्राणी किन पे निर्भर रहते हैं, पादपों पे निर्भर रहते हैं। फिर अपन ने लिखा पादपों की पोषण विधि, नंबर पहली हेडिंग आज की हमारी, केवल पादप ऐसे जीव है जो जल CO2 तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको यहाँ से कौन सा सवाल बना, यहाँ से सवाल बनता है पादप अपना भोजन किन किन की सहायता से मिलकर बनाते हैं, तो आप बताएंगे जल CO2 व खनिज लवण। ठीक है, अब जल CO2 खनिज लवण इनको कहां से मिलता है, तो अगली लाइन में आपको बता दिया गया है, यह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध रहते हैं। परिवेश क्या होता है, उनके आसपास चारों तरफ का वातावरण, आसपास का वातावरण क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब देखो, यह अपन क्या पढ़ रहे हैं, पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है, पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यह दो, यहाँ पे दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को आप लिख लेंगे, इससे आपको यह चीजें क्लियर हो जाएगी। शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे क्या, शारीरिक संरचना, वृद्धि के लिए, पौधों में जो क्षतिग्रस्त भाग है उनके रखरखाव के लिए यह जरूरी होते हैं। आइए, यह रखरखाव के लिए उन्हें समर्थ बनाते हैं। यह पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, आइए, विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक के पॉइंट समझिए, जल्दी जल्दी आप फटाफट, पहले यहाँ तक के पॉइंट समझिए। आइए देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, पादपों में पोषण विधियां, केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जो इनकी सहायता से जल CO2 तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल CO2 तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो केवल पादप, जल पे अंडरलाइन लिखिए, CO2 पे तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन क्या कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। यह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उनको उपलब्ध हो जाते हैं। इन शुरू के 3 लाइन से जो सवाल बन सकते हैं वह मैं आपको सारे बता चुका हूँ। अब आता है हमारे पास अगला सवाल जो अपन ने पढ़ा, पोषक पदार्थ हमारे शरीर, सॉरी, पादपों के लिए क्यों जरूरी है पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है, उनकी शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए उन्हें समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा को प्रदान करते हैं।
ठीक है, अब अपन ने क्या सीख लिया पादपों में पोषण के लिए? सबसे पहले अपन ने पादप के बारे में जाना, पोषक के बारे में जाना, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस विधि द्वारा बनाते हैं, यह सब चीज अपन कल पढ़ेंगे। आइए फिर अपन ने सीखा पादपों में पोषण विधियां। पादपों में पोषण विधियों के लिए अपन ने बता दिया कि किन किन से मिलकर अपना भोजन बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सब कहां से उपलब्ध होता है? पोषक पदार्थ हो गया। अब एक शब्द बचा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? पोषण। ठीक है, अपन ने सारी बातें सीख ली। पादपों में पोषण, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग थी उसमें एक वर्ड आया था पोषण। उस पोषण को समझने का प्रयास करेंगे। आइए और लिखिए डेफिनेशन पोषण की। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उसके उपयोग की विधि। देखिए सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उनके उपयोग की विधि, उनके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। ठीक है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने में उनको उनके उपयोग की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो आज अपन ने क्लास के सबसे स्टार्टिंग में चालू करी वह कौन सी थी? वह थी हमारी पोषक की शरीर के लिए आवश्यक घटक। हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। क्योंकि अपन ने पहली बात कहां से चालू की थी? हमारे शरीर के ऊपर से चालू की थी। ठीक है, क्योंकि अपन इस चीज को क्लास 6 में पढ़ के आ चुके होते हैं, आपको भी पढ़ा दिया गया है, जाके देख लेना। ठीक है, आइए अब अपन बात करेंगे पोषण की विधियों के बारे में। पोषण की विधियां दो है, तो आइए उनका नाम, उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस लाइन को नहीं मिटा के सब कुछ मिटाया जा रहा है। ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट ले और साथ के साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए, समझ में आ रहा है सेशन? जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम और सुधार करते हैं हमारे में। आइए देखिए पोषण की, यहाँ पे आप डालिए पोषण, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है ना उससे पहले आपको उस चीज के बारे में बता दिया जाता है। तो अगर अपने यहाँ पे पोषण लिखा है तो अपन ने पोषण को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उनके उपयोग की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, अब आइए पोषण कितने प्रकार का हो सकता है? पोषण दो प्रकार का हो सकता है। और कौन कौन सा हो सकता है? लिखिए, पहला पोषण हो सकता है स्वपोषण, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी व विषमपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं इनके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे अपन। स्वपोषी कौन होते हैं? लिखिए, जिनमें जीव स्वयं अपना भोजन, जिसमें जीव वे जीव जो अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। अब बात करेंगे अपन विषमपोषी। अब बात करेंगे अपन विषमपोषी। तो लिखिए इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? स्व। विषम मतलब उल्टा। तो डेफिनेशन लिखिए, जंतु तथा अन्य जीव, जंतु तथा अन्य जीव पादपों द्वारा, जंतु तथा अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, वे जंतु या अन्य जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को
ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, विषम पोषण कहलाता है। तो आइए देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा पोषण के बारे में। तो पोषण की डेफिनेशन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने में उनके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। फिर अपन ने पढ़ा पोषण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो स्वपोषी, एक विषम पोषी। स्वपोषी के बारे में पढ़ा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा, वे जंतु या अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। और यह पोषण का यह सिस्टम विषम पोषण कहलाता है। तो आज अपन ने पढ़ा पोषण की दोनों विधियों के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे पादपों में पोषण किस प्रकार से किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, उसका क्या नाम है। यह पूरा सेशन कल हम आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में, आज अपन ने बिल्कुल सरल भाषा में आपको बिल्कुल आपके लिए बेस तैयार कर दिया है। कल अपन इसके ऊपर आगे के प्रोसेस को चालू करेंगे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, फिर बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ऐसे इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।